हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक डॉटर इन लॉ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के कमेंट मेरे पास आया है कि मैम आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक मदर इन लॉ। कुछ ऐसी डॉटर इन लॉज है जो कि मदर इन लॉ को और फैमिली को टॉर्चर कर दी हैं, तो प्लीज मैम इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज वही टॉपिक मैंने लिया है। आज मैं आपसे के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टॉक्सिक डॉटर इन लॉ के और किस तरह से उन्हें डील किया जाए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। टॉक्सिक डॉटर इन लॉज होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, दे आर वेरी मीन, वेरी नार्सिस्टिक, वेरी सेल्फिश एंड वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स देयर मदर इन लॉ। सबसे पहली इनकी आदत ये होती है कि देखिए, मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ आपसे। मैंने मदर इन लॉ के बारे में इतने वीडियो बनाए, मुझे कई लोगों ने बोला कि मैम डॉटर इन लॉज भी कई ऐसी होती है जो मदर इन लॉ को टॉर्चर करती है, प्लीज उनके बारे में भी एक वीडियो बनाइए। तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहली बात, काम चोरी करना, खाने के टाइम बच्चे को पढ़ाने बैठ जाना, या फिर इधर उधर की चुगली करना। सपोज करिए घर में अगर दो बहुएं हैं और छोटी वाली कहीं बाहर रहती है, तो बड़ी जो है वो भी घर में काम नहीं करेगी, वो पूरे टाइम अपना टाइम यहाँ वहाँ पास करती रहती है, इधर उधर बातों को सुनने में और पॉलिटिक्स रचाने में। किसके साथ क्या करना है, मम्मी कहीं किसी को दे तो नहीं रही, कहीं मतलब मदर इन लॉ कहीं गलती से भी अगर देवरानी को कुछ दे देना तो जिठानी के को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये वाली चीज। तो इस तरह की जो लेडीज घर में रहती हैं ना, वो घर में ऐसा नहीं है कि वो रहने से कि वो शी इज अ डॉटर इन लॉ, बट शी डजंट कंसीडर हर सेल्फ हर इट एज हर फैमिली। वो उनका घर पे रहकर के काम केवल यही होता है कि बस करी दे आर लाइक अ स्ट्रेंजर टू द फैमिली। वो उस घर के अंदर एक्चुअली में जेल ही नहीं होती सही तरीके से। उनका काम ये होता है कि अपने काम का उल्लू बनाना और अपना काम निकालना। सबसे ज्यादा खुद की इंपॉर्टेंस, खुद की प्रायोरिटी, खुद की खुशियों को ज्यादा महत्व देना। घर में चाहे किसी की तबीयत खराब है लेकिन उन्हें घूमने जाना है तो जाना है। घर में कोई बीमार पड़ा है बिस्तर में, अगर आपकी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन उनको अगर घूमने जाना है कि हम अपनी जिंदगी क्यों खराब करें। अरे यार, इंसानियत के नाते भी तो सोचो कभी कुछ। नंबर 2, टॉक्सिक जो डॉटर इन लॉज होती है ना, वो अपनी इन लॉज की सारी फैमिली को रूडली और डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती हैं। बातचीत भी देखिए ऐसे करेंगी कि आप उनको, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपको ताना दे रही हैं। ये आदत ही नहीं है मेरी, तो मैं तो ऐसा करती ही नहीं हूँ, और पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं इसने क्या किया, उसने क्या, मतलब अल्टीमेटली ब्लेम कर रही हैं वो आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताना आपको दे रही हैं। बातों बातों में आपको इतनी 10 बातें सुना देंगी कि आपको पता तक नहीं चलेगा। अब सास और ननद बेचारी परेशान की, यार ये क्या बोल रही है, किसको बोल रही है ऐसा, और आप अल्टीमेटली वहां पर ये कि नाम आपका डायरेक्ट लिया नहीं है तो आप मतलब रिएक्ट भी नहीं कर सकते। और इनके हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल चुप रहते हैं, इनका व्यवहार चुपचाप देखते रहते हैं कि मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रही हैं, या मेरी माँ के साथ और और फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छी तरह से रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रही है, सुना रही है उनको अनशन, लेकिन वो मुंह पर ताला लगाए रखती है। इज वेरी ओपन अबाउट हर डिसलाइक फॉर यू, कि वो आपको पसंद नहीं करती। ये चीज आपको उसके एक्शन से, उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से, डिसओबीडियंस से, बात नहीं मानने से, और जो भी बेसिकली उसके पूरे दिन भर के एक्शंस होते हैं ना, उससे ये चीज क्लियरली समझ आ जाती है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देती और आपको पसंद भी नहीं करती। एज लॉन्ग एज यू आर यूजफुल टू हर, शी विल ट्रीट यू वेरी स्वीटली। और उसके बाद कोई जान पहचान नहीं। जैसे उसका काम निकल जाएगा ना, शी विल नॉट इवन ट्राई टू रिकॉग्नाइज यू। शी इज एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड नार्सिस्टिक। सेल्फिश इज हर मिडल नेम एंड नार्सिस्टिक इज द आइडेंटिटी। केवल उसको अपने इंटरेस्ट से, अपने काम से काम होता है। जैसे ही उसका काम आपसे निकल जाता है, शी टॉक्स वेरी स्वीटली टू यू, अगर उसको आपसे कोई काम होगा तो। और जैसे ही उसका काम आपसे निकल जाएगा ना, शी विल ट्रीट यू लाइक अ गार्बेज। शी हैज एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर यू। दिल में जब इज्जत नहीं होती तो सामने कैसे आएगी। वो कभी भी ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करती। और दूसरी, अगर घर में अगर बहू है सपोज करिए, तो और भी मतलब समझ लीजिए आप खिलौना बन गए, फुटबॉल इधर उधर की, छोटा बेटा या बड़ा बेटा। क्योंकि जो इस तरह की जो सेल्फिश बहू है अगर आपके साथ रह रही है ना, तो वो आपका दिन रात जीना हराम करके रख देती हैं। नेक्स्ट ये कि आप इनसे उलझ नहीं सकते बिल्कुल भी ना, आप इनसे जीत सकते हो और इनको इनके हाल पे भी नहीं छोड़ सकते। सबसे बुरी बात ये, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स और राजनीति आती है ना, क्योंकि दिमाग उसी में चलता है। जब कोई काम होगा, रे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, ना बनाने का मन कर रहा है, जैसे ही खाना बन जाता है थोड़ी देर बाद आप सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद जाके किचन में जाकर के अपना खाना परोसा और खा दिया, बस अपने आप से मतलब, अपने काम से काम। शी इज ऑलवेज डिसमिसिव टुवर्ड्स यू एंड योर ओपिनियंस। भले आपके बेटे से शादी हो गई है लेकिन आपको वो कुछ भी नहीं समझती, रिस्पेक्ट नहीं देती, और अगर आपकी बात नहीं मानती ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये चीज एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है टॉक्सिक डॉटर इन लॉ का। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन उनकी नजरों में आप हमेशा गलत ही होंगे। एक आपकी लाइफ के बारे में इंक्वायरी करने की बहुत बड़ी आदत होती है उनको, प्लस
मतलब भी कुछ नहीं रखना, इसके अलावा आपके लिए करना भी कुछ नहीं। देखिए इसके बारे में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। इस तरह की नार्सिसिस्टिक डॉटर इन लॉज इतनी होशियार और चालाक होती है ना कि इनकी इमेज घर में इतनी अच्छी बनी हुई होती है ना सास के सामने, कि मतलब अगर घर में दो बहू हैं, अगर एक काम करी वो बेचारी सीधी है ना, तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। और जो चालाक वाली, जो टॉक्सिक वाली, जो नार्सिसिस्टिक और जो सेल्फिश बहू है, वो जाकर के सास के कान भरेगी ऐसे पूरे टाइम कि सास अगर बिस्तर पे है, बैठी है, कहीं बाहर रहती है, तो वो गलत वाली बहू को ही सही समझेगी और सही वाली बहू को हमेशा लाइफ टाइम गलत समझेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो सही बहू है, सीधी बहू है, उसको राजनीति करना नहीं आता। और जो तेज बहू है, चालाक बहू है, वो क्या करती है, अपना इंप्रेशन जमा लेती है राजनीति से, पॉलिटिक्स से, और इस सास के कान भरने में सफल हो जाती है। देखिए इस तरह की टॉक्सिक डॉटर इन लॉज को डील करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड यही बताती हूँ। देखिए सच्चाई है कि आपके बेटे की उससे शादी हो गई है, तो आप रिलेशन रखें ना रखें, लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ता जो है, इस तरह के रिश्ते के अंदर अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए क्या करिए, कुछ चीज़ों को क्या उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। डोंट इंटरफेयर टू मच इन देयर लाइफ, ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए उनकी लाइफ में। जिस तरह से वो जीना चाहते हैं उसी तरह जीना दीजिए उनको। और कुछ इस तरह की जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ट्राई टू इग्नोर देम, दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई नो दिस थिंग, कि आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा सब चीज़ें करना, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इन चीज़ों की तरफ जितना हो ना, देखकर जानबूझ करके भी अनभिज्ञ बने रहिए कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है। कहते यही है कि देखिए जिस घर में दो बहुएं होती है ना, जेठानी यानी जेठ की रानी, तो देवरानी को उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, देवर देवर की रानी, दोनों बहुएं जो है वो घर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जहाँ पे दो बहुएं हो जाती है ना, सास के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है वहां पे। और जिनमें से भी अगर एक सही है और एक गलत है ना, अगर बाय द वे, तो जो बेचारी सही वाली बहू है ना, चाहे वो देवरानी है या जिठानी है, उसकी हालत भी खराब हो जाती है। ज्यादातर मैंने देखा है जो घर की बड़ी बहुएं होती हैं, मैं आई एम नॉट टेलिंग इट फॉर लाइक एवरीवन, जो घर की बड़ी बहुएं होती है ना, वो सास उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है और सास को इंस्पायर करके छोटी बहू के साथ वो रिलेशंस जो है वो खराब कर ही देती हैं। कुल मिलाकर घर का माहौल खराब हो जाता है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए। घर का माहौल परिवार का सुखमय बनाने के लिए देखिए स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। अगर आपस में प्रेम भाव रखेंगे, कोई भी रिश्ता देखिए सब, ना सास का, ना ननद का, ना जिठानी का, बस एक सौहार्द का, एक इंसानियत का रिश्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरी लाइफ में, मेरे हिसाब से, मेरे व्यू में, माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन, बाय बाय।